Hello student. So today we will discuss about very simple program in C language. C में बहुत ही simple programs के थ्रू देख समझेंगे कि how to write the C program. So very simple program is what? The first one is write a program in C language to print hello world. This is very first program and very simple program. The second one is write a program in C language for addition of two numbers. And third program is write a program in C language to calculate simple interest. So our agenda of this presentation is we will discuss about only these three programs. तो सबसे पहले बात करते हैं हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम्स की. तो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम्स लिखने के लिए ये वेरी सिंपल कोड है. एवरीवन नो अबाउट हाउ टू प्रिंट द हेलो वर्ल्ड इन सी प्रोग्राम. तो इसकी एक एक लाइन को हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे. तो जो फर्स्ट लाइन है हैश इंक्लूड stdio.h. So this is a preprocessor directive for the file inclusion. जब भी हम कोई स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट stdio का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन अगर हम यूज करते हैं, दीज आर दी लाइब्रेरी फंक्शन जो इनबिल्ट फंक्शन है बने हुए हैं. जैसे अगर हमें प्रिंट एफ हम देख रहे होंगे, आप प्रिंट एफ फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, तो ये प्रिंट एफ फंक्शन इस लाइब्रेरी फाइल्स का फंक्शन है, तो इसलिए हमको इसको इंक्लूड करना पड़ता है. और रिमेंबर एवरी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स मस्ट स्टार्ट विद हैश कीवर्ड बिकॉज ये पहले से कंपाइल्ड स्टेटमेंट्स हैं, तो कंपाइलर इसको इग्नोर करे इसलिए ये हैश से स्टार्ट होता है. बाकी कोई स्टेटमेंट हैश से स्टार्ट नहीं होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल इंक्लूजन है पहली लाइन. सेकेंड इज हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच. यहाँ पर हमने एक और हेडर फाइल यूज की है क्योंकि हम यहाँ एक गेट सी एच फंक्शन यूज कर रहे हैं, या अगर हम सी एल आर एस सी आर फंक्शन यूज करें जो कि लाइब्रेरी फंक्शन है. कोनियो कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल होती है, तो उसे हम यूज कर सकते हैं. फिर void main लिखा है, आप चाहे तो int main भी लिख सकते हैं. एवरी सी प्रोग्राम, सी इज अ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, तो एवरी प्रोग्राम मस्ट बी रिटन इन अ फंक्शन एंड दिस function is known as main function because if we run the program then operating system call this function. इसको सबसे पहले कॉल करेगा और यहाँ से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा. और इसका रिटर्न टाइप या तो अगर हमें कुछ भी रिटर्न नहीं कराना है तो हम void लिखें, और अगर हम इंट लिखते हैं तो रिटर्न 0. ये एक तरह का एक्नॉलेजमेंट जनरेट करता है कि प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं. तो मेन फंक्शन एंड रिटर्न टाइप इज void और int जस्ट फॉर एक्नॉलेजमेंट. अब इसके अंदर देखिए हमने लिखा printf. printf इज अ फंक्शन. printf के अंदर ब्रैकेट में हम जो भी मैसेज हमारा देना चाहते हैं उसको डबल कोट्स में लिखते हैं, जैसे हेलो वर्ल्ड हमने लिखा है, और सेमी कॉलन. ये ध्यान रखिए सी में जो भी स्टेटमेंट हम लिखेंगे दे शुड बी टर्मिनेटेड बाय सेमी कॉलन. सेमी कॉलन एक तरह से टर्मिनेशन सिंबल है, लाइक इन इंग्लिश लैंग्वेज डॉट लिखते हैं, तो सेम यहाँ पर सेमी कॉलन है ताकि कंपाइलर को पता है कि ये स्टेटमेंट यहाँ से पी से स्टार्ट होके यहाँ पर खत्म होता है. तो printf is a function of stdio.h library for display output on console. अभी हम यहाँ पर सिंपल मैसेज दे रहे हैं, हम यहाँ पर वेरिएबल्स की वैल्यू भी दे सकते हैं जिसके लिए हमें उसके कुछ कोडिंग कंस्टेंट, जैसे इंटीजर है तो %d, कैरेक्टर है तो %c, और फ्लोट है तो %f, या स्ट्रिंग है तो %s लिखना पड़ता है. अभी हम सिंपल मैसेज लिख रहे हैं तो डबल कोट्स में हमारा मैसेज प्रिंट हो जाएगा. और गेट सी एच फंक्शन जो है वो इंटरप्ट के लिए यूज होता है ताकि हमें आउटपुट दिखे, अदरवाइज हमें अल्टर F5 के थ्रू स्क्रीन देखना पड़ता है. नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा एडिशन ऑफ प्रोग्राम. दो नंबर को एडिशन करना है, तो दो नंबर को एडिशन के लिए हमें यूजर से दो इनपुट लेना है और उसको एडिशन प्लस करके रिजल्ट देना है. तो ये भी सबसे सिंपल प्रोग्राम है. तो यहाँ पर देखिए इसकी कोडिंग हैश इंक्लूड stdio.h void main बेसा का वैसा. यहाँ पर हमने तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, इंटीजर num1 num2 और रिजल्ट. num1 और num2 दो वेरिएबल्स हैं जिसमें हम यूजर से जो इनपुट लेंगे दो नंबर्स उनको स्टोर करेंगे और उन दोनों का सम जो है वो रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे. यहाँ पर हम सबसे पहले printf स्टेटमेंट यूज करेंगे, एंटर फर्स्ट नंबर और scanf %d m%number1. ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से देखें. सबसे पहले stdio.h हेडर फाइल है, फिर मेन फंक्शन है हमारा, ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर की है num1 num2 रिजल्ट. अब यहाँ पर हम इंटीजर फर्स्ट नंबर
printf स्टेटमेंट मैसेज को प्रिंट करता है और scanf रीड करता है। यूजर जो भी स्क्रीन पे नंबर्स लिखेगा वो नंबर 1 नाम के वेरिएबल के एड्रेस में जाके स्टोर हो जाएगा। तो ये सेक्शन इनपुट आउटपुट सेक्शन कहलाता है। यहाँ पर हम प्रोसेस करेंगे रिजल्ट इज इक्वल टू num1 प्लस num2 सेमीकोलन। जैसे मैथ्स में हम x प्लस वाई इक्वल टू जेड लिखते हैं, बट यहाँ z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में असाइनमेंट्स आता है जिसमें भी हमें वैल्यू असाइन करनी होती है, तो रिजल्ट में हमें असाइन करनी है, और राइट हैंड साइड में हम एक्सप्रेशन लिखते हैं num1 और num2 का प्लस, और फिर जाके हम रिजल्ट्स को डिस्प्ले करा देंगे। एंड देन वी गेट द आउटपुट। एंटर फर्स्ट नंबर, अगर हमने 4 एंटर करा है, एंटर सेकेंड नंबर 5, तो रिजल्ट हमारा 9 आ जाएगा। इसको एक और ट्रेस करके देखें कि सबसे पहले हैश इंक्लूड st.h एग्जीक्यूट होगा। वॉइड मेन फंक्शन, मेन फंक्शंस के अंदर हमारे वेरिएबल डिक्लेरेशन है, तो जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं num1 num2 रिजल्ट, तो मेमोरी में जाके एक ब्लॉक बन जाते हैं, और जहाँ पर गार्बेज वैल्यू रहती है या नल वैल्यू रहती है। अब हम printf मैसेज देंगे तो स्क्रीन पे एक मैसेज आएगा इंटर फर्स्ट नंबर। जैसे ही वहाँ पर यूज़र कोई नंबर एंटर करेगा तो ये स्कैनफ फंक्शन उस नंबर को रीड करके नंबर 1 नाम का जो वेरिएबल का ब्लॉक है वहाँ पर वो वैल्यू को असाइन कर देगा। तो सपोज अगर हमने 4 वैल्यू असाइन करी है तो वो हमारे num1 वाले ब्लॉक में आ जाएगी। इसी तरह जब हम printf एंटर सेकेंड नंबर मैसेज डिस्प्ले होगा, जैसे यूज़र वहाँ पर %d %num2 करेगा तो num2 नाम का जो ब्लॉक बना है वहाँ पर वैल्यू, सपोज अगर वहाँ हमने 5 वैल्यू दी है तो num2 वाले ब्लॉक में 5 वैल्यू आ जाएगी। अब ये हमारा एग्जीक्यूशन है क्योंकि वैल्यू हमारे मेमोरी में आ चुकी है। num1 में 4 वैल्यू है और num2 में 5 वैल्यू है। जैसे ही हम रिजल्ट इज इक्वल टू num1 प्लस num2 करेंगे तो 4 वैल्यू num1 से उठ के आ जाएगी, 5 वैल्यू num2 से उठ के आ जाएगी, और 4 प्लस 5 का यहाँ पर एडिशन हो जाएगा, और जो रिजल्ट है वो 9 हमारे रिजल्ट नाम के ब्लॉक में चले जाएगा। और जैसे ही हम मैसेज प्रिंट करेंगे तो रिजल्ट में हमारे 9 है तो 9 वैल्यू हमें डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? तो नाउ थर्ड प्रोग्राम इज प्रोग्राम फॉर सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता है कि P इंटू आर इंटू टी, प्रिंसिपल अमाउंट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, और तीनों को मल्टीप्लाई करके 100 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट निकलता है। तो यहाँ पर भी हमें 3 वैल्यू यूजर से पूछनी है, एंटर, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम, और तीनों को हम %p, %r, %t, p, r और t नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे, और तीनों का मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट हमें मिल जाएगा। यहाँ पर ये कुछ एग्जांपल है, लेकिन ध्यान रखें कि यहाँ पर थर्ड वाले में 4 और 2 अगर हम इंटर करते हैं और 10, तो 10 इंटू 4 40 इंटू 2 80, 80 अपॉन 100 0.8 आना चाहिए, लेकिन 0 आ रहा है। तो इसके बारे में सोचें आप कि किस तरह आंसर हमारा करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर तो सही आ रहा है, यहाँ सही आ रहा है, यहाँ गलत क्यों आ रहा है। कहीं ना कहीं हमें वेरिएबल के लिमिटेशंस के कारण ये रिजल्ट आ रहा है। तो ये कुछ सिंपल होमवर्क है। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट, सी, राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड डिग्री, इसका भी फॉर्मूला होता है, तो सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला। और राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर, कैलकुलेट सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ स्क्वायर। तो दीज आर वेरी सिंपल प्रोग्राम बेस्ड ऑन फार्मूला। आपको वेरिएबल लेना है, कौन कौन से इनपुट चाहिए उस फार्मूले में, उनको स्टोर करना है, फार्मूला अप्लाई करना है और रिजल्ट शो करना है। ओके, क्लियर? थैंक यू।